अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो आखिरी एक अटेम्प्ट थी, जो इमरान खान साहब के बकौल आखिरी उनका कार्ड था, उन्होंने वो खेला और वो कार्ड था जी सिविल नाफरमानी की तहरीक। और आखिरी जो कार्ड है वो भी फिलहाल चलता दिखाई नहीं दे रहा। और आपने इधर उधर बहुत सारी ये बातें सुनी होंगी कि पाकिस्तानी जो रकम भेज रहे हैं बाहर के मुल्कों से ओवरसीज, वो उनमें इजाफा हो गया। ये थंबनेल्स आपको क्यों बनवाने की जरूरत पड़ रही है, ये आपको खबरें चलवाने की जरूरत क्यों पड़ रही है कि रेमिटेंसीज बढ़ गई हैं? उसकी वजह यह है कि इमरान खान का एक खौफ है एस्टेब्लिशमेंट में, इतना नहीं जितना कि नून लीग की हुकूमत में और मीडिया को मैनेज करने वाली जो नून लीग की हुकूमत है बेसिकली, उसमें यह एक खौफ पाया जाता है कि कहीं एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के ताल्लुकात ठीक ना हो, तो उन ताल्लुकात को आखिर तक खराब करने की कोशिश करते हो। अब जो ये रेमिटेंसेस का मामला है कि जी बढ़ गई, अब चूंकि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन और पाकिस्तान में अफरातेजर, पाकिस्तान में आपका जो डॉलर रेट और रुपए के दरमियान तवाज़ुन है वो बहुत बुरे तरीके से बिगड़ा है पिछले 2, ढाई, 3 साल में। अब उसकी वजह से ऑब्वियसली जहां 1000 रुपए से काम चलता था वहां आपको 3000 भेजने पड़ रहे हैं। तो ये एक सिंपल सा मैथ्स है, इसमें कोई लंबी चौड़ी रॉकेट साइंस नहीं है कि जी रेमिटेंसीज बढ़ गई और इनकलाब आ गया और ये सिविल नाफरमानी। अच्छा, उसके बाद इन सिविल नाफरमानी नहीं चल रही उस तरीके से, पीटीआई ने उसको चलाया भी नहीं। सोशल मीडिया के अलावा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया बाहर से चलाया जाता है, उसके अलावा जो लोकल लीडरशिप थी, जो पाकिस्तान की सियासी क़यादत थी, उसने उस तरीके से उसको चलाया ही नहीं कि आप ये करें आप वो क्या, इक्का दुक्का आपको बयानात इधर उधर नजर आते हैं शोई के लिए। उसके बाद आपको नजर आती हैं खबरें कि जी बुशरा बेगम के मुज़ाकरात चल रहे हैं बिहाइंड द डोर्स, पीछे टेबल के उनके मुज़ाकरात चल रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ, और वो किसी भी तरीके से इमरान खान साहब को बाहर लाना चाहते, बिल्कुल वो लाना चाहती हैं और इसमें कोई शक नहीं है। अब यहां आपको नजर आएगा कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। वो क्या है, वो बड़ा दिलचस्प है, जिसके बारे में हमने बारहा बात की है। वो है बुशरा बेगम और अलीमा खान की पॉलिटिक्स का फर्क। उसका फर्क क्या है? फर्क ये है जनाब कि जो बुशरा बेगम है उनके जितने भी सियासी मफादात हैं वो लोकल लेवल के हैं, वो पाकिस्तान या पंजाब के लेवल के हैं। वो चाहती हैं कि इमरान खान साहब, चूंकि पार्टी पे उनकी जो ग्रिप थी बुशरा बेगम की, वो इमरान खान साहब के जेल में जाने के बाद कमजोर हुई है। आपको 26 नवंबर के बाद उस तरीके से बुशरा बेगम फॉल या एक्टिव रोल प्ले करती नजर नहीं आती जो वो इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में किया करती थी। जिस तरीके से लेन देन चल रहे थे, सारा ट्रांसफर पोस्टिंग, मेरा ख्याल है उस पर तो बात करने की जरूरत ही नहीं है, इट्स अ वेल एस्टैब्लिश फैक्ट। अब अलीमा खान साहिबा की आपको एक दूसरी पॉलिटिक्स नजर आती है, जो वो आकर कहती हैं, सामने आकर बात करती हैं कि ये जो खबरें चलवाई जा रही हैं कि हमारे मुज़ाकरात कोई चल रहे हैं, कोई बात नहीं, चीत नहीं चल रही, कोई बुशरा बेगम की कोई इस तरह की, उन्होंने उसको फ्लैटली उसको डिनाई किया। क्यों डिनाई किया? जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास एक भुट्टो की सूरत में एक बहुत बड़ा शहीद, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की सूरत में एक बहुत बड़ा एक सियासी शहीद उनके पास मौजूद है, इस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो अलीमा खान का ग्रुप है वो इमरान खान को उसी तरीके का एक सियासी शहीद बनाना चाहता है। गाजी गुजी बनाने में उनको कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि जब इमरान खान साहब पिछली बार गाजी बने थे तो इस ग्रुप को कुछ नहीं मिला था। इमरान खान साहब की 3, 3.5 साल की जितनी भी हुकूमत थी उसमें बुशरा बेगम और पाक पतन ग्रुप ही एक्टिव रहा था, तो इस ग्रुप को तो कुछ नहीं मिला था। अलीमा खान ये चाहती हैं कि उनका जो ब्रेन चाइल्ड है, उनका जो प्रोजेक्ट है बेसिकली, वो है शौकत खानम। और शौकत खानम को आप जानते हैं पूरी दुनिया से ओवरसीज जो पाकिस्तानी हैं वो डॉलर्स में डोनेट करते हैं। इमरान खान जितना मजलूम बनेगा, पार्टी के ऊपर जितनी मुसीबतें आएंगी, जितना जुल्म होगा, तहरीक इंसाफ के लिए की जाने वाली शौकत खानम की फंडिंग में उतना ही इजाफा होगा। बहरहाल आगे चलते हैं। और इमरान खान साहब के दो जो पार्टी के रहनुमा हैं, सलमान अकरम राजा साहब और शेर अफजल मरवत साहब, दोनों ही वकील हैं। वकीलों का ये मसला होता है कि एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते, क्योंकि हर एक अपने आप को अपनी जात में एक रहनुमा समझता है। इसीलिए मैंने इससे पहले भी कई बार बात की है कि वकला को सियासी जमातों में इतना पसंद नहीं किया जाता। आप कहीं भी देख लें उठा के, क्योंकि इन्होंने अपनी बात करने से हिचकिचाना नहीं होता। अच्छा, अब इन दोनों के दरमियान एक टसल चल पड़ी है और टसल इसी चीज पे चली है कि मुज़ाकरात का जो मामला था, शेर अफजल मरवत साहब ये कहना चाह रहे थे और इसमें कोई शक नहीं था, बैरिस्टर गौहर ने भी यही बात की थी। मरवत साहब ये कहना चाह रहे थे कि जी पीटीआई चाहती है कि मुज़ाकरात चले, चाहे इमरान खान साहब के लिए नरम गोशा यानी
एस्टेब्लिशमेंट या नून लीग के अंदर पैदा होता है या नहीं, मुज़ाकरात का अगला राउंड चलना चाहिए। अब सलमान अकरम राजा साहब ने इसको डिनाई कर दिया। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? मसला यह है कि तहरीक इंसाफ के अंदर वो कोई भी शख्स जिसकी इमरान खान के अलावा कोई अपनी सियासी हैसियत है, कोई अपनी सियासी औकात है, 4 बंदों के साथ खड़े होने की उसकी वैल्यू है, वो पार्टी में के रैंक्स में उसको पसंद नहीं किया जाता। ये आज से नहीं, ये हमेशा से चल रहा है इस जमात में, ये हमेशा से चल रहा है। और हमाद अजहर को भी जो पंजाब में जो उसको कॉर्नर किया गया बड़े तरीके से, वो इसलिए किया गया कि हमाद अजहर की भी कोई सियासी औकात थी पंजाब के अंदर। तो ऐसा कोई भी शख्स, अब सलमान अकरम राजा साहब जानते हैं, उनको कहा गया पोलिंग के दौरान, और बेशुमार वोट मिले उन्हें इमरान खान के नाम पे, बेशुमार वोट मिले लाहौर में। उन्हें कहा गया कि आप जी अपनी बेगम को लेकर ना आप बाहर चले जाए पोलिंग स्टेशन। तो वो बाहर आ गए। और कई वकीलों ने इलेक्शन लड़ा था, जिस तरह पंजाब में, जिस तरह फैसलाबाद में भी, और भी कई जगह पे। जब उनको पता चला कि जी हमारे वोटों के अंदर हेर फेर करने की कोशिश की जा रही है, तो उन्होंने बुला लिया और बंदे, नहीं हो सका हेर फेर, जीत गए इलेक्शन। तो सलमान अकरम राजा साहब चूंकि बहुत ज्यादा सियासी फहम के, सियासी सूझबूझ के मालिक हैं, तो उसी फहम के मुताबिक वो उनको पार्टी में सेक्रेटरी जनरल बनाया गया और उसके मुताबिक ही वो अपनी सियासी समझ का इस्तेमाल करते हैं। वो अच्छे वकील हैं, वो बहुत अच्छे वकील हैं, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन सियासत वो नहीं करते। सियासत में लोगों के साथ किस तरीके से चलना है, हल्के में लोगों को किस तरीके से अपने साथ बाउंड करना है, वो नहीं समझते। और वो इस चीज को सिर्फ लेकर चल रहे हैं कि मैंने सिर्फ इमरान खान को आगे लेकर चलना। अब पार्टी के जितने भी लोग हैं वो सारे मरवत के पीछे पड़ गए हैं। इवन जो पीटीआई के यूट्यूबर्स हैं वो सारे मरवत के पीछे पड़ गए हैं कि जी ये एस्टेब्लिशमेंट का आदमी है। ये पार्टी में तो सारे लोग एस्टेब्लिशमेंट के भेजे हुए हैं। इनमें से कौन है जिसके ताल्लुकात एस्टेब्लिशमेंट के साथ खराब है? बैरिस्टर गौहर खान पे कई बार इस तरह के इल्जाम लगाए गए हैं। बेशुमार लोग हैं, एक लंबी लिस्ट है, फवाद चौधरी है, मतलब ये तो एक लंबी लाइन है। ये तो पार्टी ही एस्टेब्लिशमेंट ने जनाब बनाई थी। अब आप किसको आप रोएंगे? अब आप ये देख लें, छोटी सी मिसाल दे रही हूं कि पीटीआई का जो फेवरेट यूट्यूबर है वो है इमरान रियाज साहब। इमरान रियाज साहब के वकील कौन होते हैं उनके केसेस में, जो उनको बाहर लेकर आए? मियां अली अशफाक साहब। अब मियां अली अशफाक साहब कौन है? ये फैज हमीद साहब के वकील है। फैज हमीद साहब कौन है? साहब का फौजी, साहब का DGISI। बात आपको समझ आ रही है? तो एस्टेब्लिशमेंट का आदमी होने की बात पीटीआई करती है, मतलब अजीब ही बात है। जो आज भी कहते हैं कि हमने फौज से ताल्लुकात खराब नहीं करने, और इमरान खान के बारे में ये खबरें चलाई जाती हैं कि जी इमरान खान साहब को कहा गया है कि जी आपने फौज के बारे में कोई बात नहीं करनी, फिर मामला आगे बढ़ेंगे। इमरान खान साहब थोड़ी दिन ये अपना अहद निभाते हैं और उसके बाद फिर उनकी फायरिंग शुरू हो जाती है। और फायरिंग उनके जो रिपोर्टिंग उनकी होती है जेल से, उससे नहीं होती। फायरिंग शुरू होती है उनके जो सोशल मीडिया अकाउंट्स बाहर से चलाए जा रहे हैं, वहां से उनकी ट्वीट्स होती है और उनमें फौज को टारगेट किया जाता है। ये इस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सिचुएशन है ऑन द ग्राउंड। पार्टी को मजलूम बनाते बनाते इतना मजलूम बना दिया है कि पार्टी अब इक्तदार से मतलब मिलियंस ऑफ ईयर्स के फासले पर है। देखिए, कोई भी सियासी जमात जो जिद्दोजहद कर रही होती है, जो कोई भी स्ट्रगल कर रही होती है ना, आप नून लीग की बात कर लें या पीपल्स पार्टी की बात कर लें, वो इक्तदार के लिए ही कर रही होती है। अगर पीपल्स पार्टी से सिंध की हुकूमत ले ली जाए या नून लीग से पंजाब ले लिया जाए, और तो ऑब्वियसली उन्हें सियासत में उस तरीके की दिलचस्पी नहीं रहेगी। क्यों? हर सियासी जमात इक्तदार के लिए, हुकूमत बनाने के लिए ही सियासत करती है। इक्तदार के बगैर तो कोई चीज नहीं होती। अब सियासत तो इमरान खान साहब की बहुत ऊपर चली गई है, मकबूलियत आसमान तक पहुंच गई है, लेकिन इक्तदार से वो दूर होते जा रहे हैं। क्यों? बयानिया बहुत सख्त बन गया। बयानिया जो चढ़ाया हुआ था चूल्हे पे, वो इतना सख्त बन गया कि वो खाया नहीं जा रहा, इतना सख्त बन गया। और वो सख्त कौन बना रहा है? ये पीटीआई का सोशल मीडिया, पीटीआई का अनऑफिशियल सोशल मीडिया जो यूट्यूबर्स के जरिए मैनेज किया जाता है। वो अपना काम चलाई जा रहे हैं, शहबाज गिल और इस तरह के बेशुमार जो लोग बैठे हुए हैं, लेकिन पीटीआई का बेड़ा करा कोई जा रहा है। सियासी क़यादत जिस तरह शेर अफजल मरवत भी हैं और बेशुमार लोग इस बात का रोते रहते हैं और अपने आप को डिसोसिएट करने की कोशिश करते हैं, डिसऑन करने की कोशिश करते हैं इनके सोशल मीडिया सेल्स को। लेकिन वो कहते हैं नहीं, हमें ज्यादा पता है। ये जो लोग सियासत कर रहे हैं पाकिस्तान में ना, इनको नहीं पता, हम आपको बताते हैं। अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अल्लाह हाफिज।